इस वीडियो में खुशी के ऊपर बात की जाएगी कि आखिर असली खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है। ये वीडियो में बात की जाएगी। तो बात करते हैं हैप्पीनेस की। तो हैप्पीनेस क्या है? तो कई लोग कहेंगे इसे वैसा चीज़ करना जो हमारे मन को प्रसन्न करता हो, यानी कि हमें अच्छा लगता हो। और कई लोग ऐसे कहेंगे कि मुझे मीठा खाना पसंद है, जब मैं मीठा खाता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है। तो कई लोग इस तरह से कहेंगे कि जब मैं वो काम करता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है। और कई लोग इस तरह से कहेंगे जब मैं उसे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मुझे खुशी होती है। तो ये जो है ना, सभी लोगों की बातें और जितने भी मैंने एग्जांपल दिया, तो फिर ये लोगों पे डिपेंड करती है, सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। जैसे कि लेकिन जो सिचुएशंस आती हैं और इसमें जो हमारा सबसे बड़ा जो इसमें रोल निभाता है हैप्पीनेस के पीछे, वो आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे बड़ा जो है ना रोल निभाने वाला मन है। यानी कि आप कुछ भी खाते हो तो आपके जीवा को प्रसन्नता मिलती है, यानी कि आपके जीवा को स्वाद मिलता है, उसे अच्छा लगता है। और उसे जब अच्छा लगता है तो फिर आपके माइंड में सिग्नल जाती है तो वो खुश होता है, यानी कि आपका डोपामाइन रिलीज होता है। और जब आप अपने पसंद का काम कर रहे हो तो फिर उस टाइम भी आपका डोपामाइन रिलीज होता है, क्योंकि वो आपके पसंदीदा काम है ना, और उसे करने में आपको कोई भी है ना जोर ज़बरदस्ती नहीं लगती है। यानी कि आप उसे प्रेशर में आकर नहीं करते, बल्कि आप खुशी से करते हो। जैसे कि आपने स्कूल में गए होंगे या आपने बचपन में देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है ना, स्कूल में आप जाते हो और वहाँ पे क्लासेस सब टीचर्स लोग लेते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट को हैं जो कि क्लासेस बोरिंग नहीं लगती, बट कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं वहाँ पे जिसे क्लासेस बहुत बोरिंग लगती है। तो ऐसे में इंसानों पे डिपेंड करती है, क्योंकि हर इंसान का जो बिहेवियर है एंड उसके जो माइंड्स हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। और बात करते हैं कि खुशी की, तो जैसे कि वो जो स्टूडेंट जो बोर नहीं होते हैं, टीचर्स के लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, तो ये उसको पसंद इसलिए आता है क्योंकि उसका वो पसंदीदा काम होगा, या फिर वो जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर टीचर जिस तरह से उसे समझा रहे हैं उस स्टूडेंट को समझने में आसान लगता होगा और उसे पसंद आता होगा, तभी तो वो लेक्चर को अटेंड कर रहा है और बोर नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो वो जो बोर होने वाला जो स्टूडेंट था, उसे पहले बात तो लेक्चर समझ में नहीं आती होगी, या फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में उसकी रुचि नहीं है, या फिर उसे पसंदीदा नहीं लगता हो, या फिर पसंद नहीं आ रहा हो। और भी कई रीजंस हो सकते हैं, सेवरल रीजंस हैं, तो और भी कई रीजंस हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो खुशी के पीछे, वो हमारा मन है। जैसे कि अगर हमें कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे या फिर हम खुद से ही गलती से गिर जाएं तो हमारे शरीर पे चोट लगती है, जैसे हमें तकलीफ़ होती है और हमें बैड फीलिंग महसूस होती है। और वहीं अगर हमें कोई ऐसे दोस्त, अगर हम रास्ते में जाएं और हमारे कोई वैसा फ्रेंड मिल जाए जो बहुत दिनों के बाद मिला हो और बहुत अच्छा दोस्त हो, तो फिर आप खुशी महसूस करेंगे उस टाइम। ये आपके बिहेवियर को दिखाता है, यानी कि आपके मन को दिखाता है, यानी कि आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। और वहीं अगर आपके दुश्मन अगर आपको सामने मिल जाए तो फिर आपको बैड फीलिंग महसूस होगा आपके मन को। तो इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो है मन, यानी कि आपके मन है वो महसूस करती है आपके बाहरी वातावरण को। जिस तरह से आपने देखा ना एग्जाम्पल में कि आप जो खाते हो, यानी कि आप जो भी जीवा से आप स्वाद लेते हो वो आपके मन से कनेक्टेड हैं, आपके शरीर से कनेक्टेड हैं। अपने सबसे पसंदीदा भोजन करते हो तो वो जीवा से स्वाद
लेते हैं और फिर वो आपको अच्छा लगता है। अब सीधी बात करता हूँ तो आपका मन सबसे बड़ा रोल यहाँ पे अदा करता है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, असली खुशी है क्या? क्या ये असली खुशी है? नहीं, ये असली हैप्पीनेस नहीं है। तो फिर असली हैप्पीनेस क्या है? बात यह है, असली हैप्पीनेस उसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। जिस तरह से आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आपके जो मन को पसंद आता है वो करते हो, तो वो तो हैप्पीनेस नहीं हुआ, बल्कि वो आपके मन को पसंद आया, वो मन के लिए वो हैप्पी मोमेंट है, वो आपके लिए नहीं। अगर आपको हैप्पी महसूस होती तो आप असली खुशी जो होता है ना, लाइफ टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए, और उसे आप अध्यात्म से ही पा सकते हो। और जो सेल्फ अवेयर हो, जैसे कि अगर आपको कोई आकर बुरा बोल दे तो उस टाइम आप क्या करोगे? तुरंत रिएक्ट करोगे ना। लेकिन जो सेल्फ अवेयर है और उसे कोई बुरा आकर बोल देता है तो उसे उतना चोट नहीं पहुंचता, उतना एक सेल्फ अवेयर पर्सन को नहीं पहुंचता। क्योंकि जो सेल्फ अवेयर होते हैं वो जानते हैं कि जो सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है ना, जो हमारे बारे में ऐसी या फिर गलत बातें जो बोल रहा है, वो तो उसके विचार है। यानी कि वो जो बोल रहा है वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है, और एक टाइम के बाद वो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा, यानी कि वो भी चला जाएगा और हम भी तो चले ही जाएंगे। तो फिर वो हमें बुरा बोलता है या फिर हमें कुछ भी करता है तो वो उसका काम है, ये उसका कर्म है, आपका नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी रिएक्ट करते हो तो वो आपका कर्म बनता है, यानी कि वो आप कर्म करते हो। और वहीं अगर आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, यानी कि आप बस ध्यान से देख रहे हो, जैसे कि सभी है ना एक दूसरे से लिंक किए हैं, यानी कि जो भी घटना पृथ्वी पे हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझो और इसे बस महसूस करो, ध्यान से देखो। अगर उसमें थोड़ा सा भी आप रिएक्शन देते हो, रिएक्शन करते हो, तो आप है ना उस कर्म में जुड़ जाते हो, यानी कि वो आपका कर्म बनता है। और एक बात फिक्स है, आप जैसा कर्म करते हो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। ये जो भी कुछ हमारे साथ घटना हो रही है ये हमारी प्रीवियस एक्शंस के वजह से हो रही है, यानी कि हमने पहला ऐसा कोई एक्शन ज़रूर किया होगा जिसके वजह से ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और इस वक्त अगर मैंने गलत नहीं किया या फिर हमारा मन बिल्कुल शांत है और हम जो भी कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी हम वैसा कार्य नहीं कर रहे हैं, वैसा कर्म नहीं कर रहे हैं जिससे लोगों को तकलीफ़ हो या फिर हमारे आसपास के जो भी जीव हैं उनको कोई भी तकलीफ़ या फिर हमसे कुछ भी नहीं हो, यानी कि हम ना ही उसे कोई लेना देना हो और ना ही कुछ किसी से कोई बातें हो, ना ही किसी से दुश्मनी हो और ना ही किसी से दोस्ती हो। तो ऐसे में होता यह है कि आप बिल्कुल अलग हो जाते हो और आप एक ऑब्जर्वर ही हो असली में। अगर आप एक ऑब्जर्वर नहीं बनते तो आप सेल्फ अवेयर नहीं हो असली में, क्योंकि जो सेल्फ अवेयर पर्सन होता है वो एक ऑब्जर्वर ही होता है और उसे खुशी होती है अपने ऊपर, और उसे जो खुशी महसूस होती है वो हैप्पीनेस ही है। असली हैप्पीनेस उसे ही कहते हैं। और हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ
वो भले ही आपको कैसा भी लगे या फिर हमारी ये जो पर्सपेक्टिव है वो आपको समझ ना आता हो, या फिर जो मैंने हैप्पीनेस का जो आपको बताया कि क्या है हैप्पीनेस, वो आपको गलत भी लग सकता है और कई लोगों को उसके मन को भा सकता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बातों से बातें कनेक्ट कर लेते हैं और हमारी बात ध्यान से अपने दिल में उतार लेते हैं, और कई लोग हैं जो हमारी बातों को एक एक पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो समझ नहीं पाते और उन्हें हमारी कोई बात, जैसे कोई हमारी ये हैप्पीनेस का बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। उन्हें समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट्स में जाकर लिखेंगे आपने हैप्पीनेस के बारे में बताया है या फिर किसी और के बारे में। तो ये उनका पर्सपेक्टिव है, वो भला बुरा भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, ये उनकी चॉइस है और मेरा यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। और मेरी बात करूँ तो मैं बस यही कहूँगा, हैप्पीनेस वह है जो आपको हमेशा के लिए अंदर से खुशी महसूस करें। यानी कि आपको बाहर से कितना भी दर्द हो, फिजिकल कोई भी व्यक्ति आपको भला या बुरा बोले सामने आकर, तो फिर वो उसका पर्सपेक्टिव है, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो असली हैप्पीनेस उस टाइम आपको पता चलेगी कि असली हैप्पीनेस होता क्या है। आप भीतर से तो एकदम हैप्पी रहोगे, बट अब बाहर से रिएक्ट करोगे कि मैं यहाँ पे खुशी रहूँगा तो सामने वाले को बुरा लग सकती है, और तो उस टाइम आप जानबूझकर है ना अंदर से खुश रहोगे बट रिएक्ट करोगे कि आपको बुरा लगा। असली खुशी वो है। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने टाइम अपना देने के लिए। सो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।